Hello बच्चों, let's see this question. Given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, find the probability of the event. The sum of numbers on the dice is 4. So now come to the key concept. Key concept is probability is equal to favorable outcomes favorable outcomes upon total outcomes. टोटल आउटकम्स। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फंडा हो जाता है बेसिकली। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन, तो हमारे पास हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इसको बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतानी है और बी दिया हुआ है, तो उस केस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में सैंपल स्पेस आ जाएगा, या बोल सकते हैं आउटकम्स आ जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर दो डाइसेज है, अगर हम इसको थ्रो करेंगे तो क्या क्या पॉसिबल है। यहाँ पर 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, और ऐसे करते 1 6 आ जाए। इसी प्रकार से 2 1 आ जाए, और ऐसे करते करते 2 6 आ जाए। इसी प्रकार से 3 1 आ जाए, और ऐसे ही 3 6 तक आ जाए सारे नंबर्स। इसी प्रकार से 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, और ऐसे करते करते 4 6 तक आ जाए। इसी प्रकार से 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, ऐसे करते करते 5 6 तक आ जाए, और लास्ट वन इज 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 6 तक आ जाए। सारे सारे नंबर्स यहाँ पर आ जाए हमारे पास में। तो ये हमारे पास में टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 1 से लेकर 6 6 तक का। ठीक है। तो अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास में 1 के 6 है, 2 के 6 है, 3 के 6 है, 4 के 6 है, 5 के 6 है, 6 के 6 है। तो टोटल कितने हो गए। यहाँ पर 6 नंबर के 6 पॉसिबिलिटी है। 6 नंबर को 6 तरीके से पॉसिबल बना सकते हैं। तो आंसर विल बी 36। तो यहाँ पर इस सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट्स है, 36 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर अगर हम दो इवेंट डिफाइन करते हैं। फर्स्ट इज ई, द सम ऑफ नंबर ऑफ द डाइस इज 4, या इसको ए बोल देते हैं। द सम ऑफ नंबर्स इज 4, द सम ऑफ नंबर्स इज 4। तो अब इन्हीं सैंपल स्पेस में हम सर्च करेंगे कि ऐसे कौन कौन से सैंपल स्पेस है जिनमें अगर हम एलिमेंट्स को ऐड करें, नंबर्स को ऐड करें, तो वो 4 आ जाए। तो हमारे पास में ए के लिए जो पॉसिबिलिटी आएगी यहाँ पर, ए के लिए जो सैंपल स्पेस आएंगे वो बेसिकली आ जाएंगे यहाँ पर। एक तो आ जाएगा 1 3 जो पहला आएगा, फिर इसी प्रकार से 2 2 पॉसिबल हो जाएगा, और इसी प्रकार से 3 1 पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही सैंपल स्पेस है जिसमें जो सम है वो 4 के बराबर आ रहा है। 1 + 3 4, 2 + 2 4, और 3 + 1 4। अब इसी प्रकार से हमने एक और इवेंट डिफाइन कर लिया, बी इवेंट, जिसमें हमने बोल दिया नंबर्स अपियरिंग ऑन द टू डाइसेज आर डिफरेंट। नंबर अपियरिंग
on the two dices are different। तो ऐसे कितने नंबर्स हो जाएंगे सैंपल स्पेस में जिनमें टू डाइसेस जो होंगे दोनों के वो डिफरेंट हो जाएंगे नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बी के लिए जो सैंपल स्पेस आएगा वो बेसिकली आ जाएगा 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, इस प्रकार से। लास्ट में हमारे पास में 6,5 आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस माइनस टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस appearing 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 two dices are same, टू डाइसेस आर सेम। हमने यहाँ पर क्या किया कि डिफरेंट निकालने के लिए हमने टोटल में से सेम वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने बाइजेक्शन यूज किया है बेसिकली, कि टोटल में से हमने सेम वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंट वाला मिल जाएगा। तो सेम वाला कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सेम वाला जाएगा 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो ये हमारा हो जाएगा सैंपल स्पेस जब दोनों सेम है। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें, 6। तो टोटल हो जाएगा बी के लिए, अगर बी के लिए बात करें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो हो जाएगा हमारे पास में 36। तो टोटल है उसमें से 6 सेम वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 इज आंसर, ठीक है। तो 30 ऐसे होंगे जो डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन है। ए और बी में कॉमन कौन कौन से आएंगे, तो ऑब्वियस बात है कि हम ए में वो सर्च कर लेंगे जिसमें दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा 1,3, यहाँ पर एक तो 1,3 हो जाएगा और एक 3,1 हो जाएगा जिसमें दोनों ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर एन ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा 2, एन ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा यहाँ पर 2। और अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा फेवरेबल आउटकम, जो कि यहाँ पर 2 है, और टोटल आउटकम यहाँ पर 36 है। और अगर हम P ऑफ बी की बात करेंगे तो P ऑफ बी आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम, यहाँ पर 30 है, फेवरेबल आउटकम 30 है और टोटल आउटकम 36 है। तो ये बेसिकली आ गया। अब हमें यहाँ निकालना है P ऑफ ए। P ऑफ ए मतलब यहाँ पर हमारा द सम ऑफ नंबर्स इज 4 और व्हेन नंबर अपियरिंग ऑन द टू डाइसेस आर डिफरेंट इज गिवन। तो यहाँ पर P ऑफ ए अपॉन बी आ जाएगा बेसिकली P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ बी। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास में, यहाँ से हम देख सकते हैं 2/36, और P ऑफ बी हमारे पास में है 30/36। कैलकुलेट करेंगे 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर विल बी 2/30 और वी कैन से 1/15। तो यहाँ पर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग बी आ जाएगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन तो आ जाएगा 1/15। आई होप you understood it well. Best of luck.